हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग फीटर ट्रेड के जो कि सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, जो कि 2 इयर्स का है, 2020 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप इस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2021 के लिए, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख कर जाएँ कि आपका एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसमें ट्रेड थ्योरी की 40 क्वेश्चन आई थी। हम 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात रही तो ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। पहले 40 क्वेश्चन फीटर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बारी बारी से सीरियल वाइज, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। इस रिंच का नाम क्या है? ये रिंच जो दिया है इस रिंच का नाम क्या है? तो इस रिंच का जो नाम है वो है हुक स्पैनर। इसमें हुक टाइप का लगा होता है और हुक के माध्यम से, इस स्पैनर के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी नट बोल्ट को खोलते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर को क्वेश्चन दिया है विच मटेरियल यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो स्लिप गेज जो होता है उसको साफ करने के लिए हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है वेयर इज सर्कुलेटेड टेपर की यूज। सर्कुलेटेड टेपर की प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पे उसका जो टेपर सर्कुलेटेड टेपर होता है उसका यूज जो किया जाता है वो है लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर दिया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वेट टेपर। की वेट टेपर का अनुपात क्या है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 1:100 होता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है? तो गेज का नाम ये क्या है? तो ये है थ्रेड प्लग गेज। ये थ्रेड प्लग गेज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर दिया है व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्टर थ्रेड। मल्टी स्टार्टर थ्रेड की लीड क्या है? तो मल्टी स्टार्टर थ्रेड की लीड जो होती है वो होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। पिच गुणे स्टार्ट की जो संख्या होती है वो मल्टी स्टार्ट थ्रेड कहलाता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 7वें नंबर दिया है विच मटेरियल यूज टू वॉश ऑफ दी लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है? किरोसिन यानी कि मिट्टी तेल के माध्यम से क्या किया है? चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को किरासन तेल यानी कि मिट्टी के तेल से धोया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर दिया है विच बियरिंग लोडिंग इज एट राइट एंगल टू द बियरिंग एक्सिस। कौन से बियरिंग से लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है? तो कौन से? जनरल बियरिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील नॉन फेरस मेटल। किस अपघर्षक का जो उपयोग है नरम इस्पात और अलौह अधातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है फ्यूज एल्युमिनियम, यानी कि फ्यूज एल्युमिनियम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर का क्वेश्चन था वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरी आउट इन स्टील। स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो आपको याद होना चाहिए टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों किया जाता है स्टील में। तो कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोरता और स्टिफनेस को रेगुलेट करने के लिए स्टील को टेम्परिंग किया जाता है। आगे का क्वेश्चन 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है विच टाइप ऑफ बियरिंग इज डिजाइन टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड्स। किस प्रकार का बियरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया जाता है? तो देखिए, रेडियल जो भार है उसको उठाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, यानी कि एंगुलर जो टाइप का कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग होता है उसका प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है विच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेट। किस प्रकार के बियरिंग जो धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? तो आपको यहाँ पे बताना चाहिए विच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेट। किस तरह की जो बियरिंग होता है मेटल का वो सेल्फ लुब्रिकेट होता रहता है? तो वो है सिंटर्ड एलॉय। सिंटर्ड एलॉय जो है ये मेटल की बियरिंग है, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, अपने आप ही ये लुब्रिकेट होता रहता है, स्नेहक होता रहता है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है विच मेटल प्रोटेक्ट्स कोरोजन रेजिस्टेंस एंड डज नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू टू टेम्परिंग वेरिएशन ऑन कोटिंग। कौन सी धातु संरक्षण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है? ये जिंक जो होता है ये संरक्षण धातु की रक्षा करती है। जिंक पे जल्दी क्या नहीं, जंग नहीं लगता है, और कोटिंग पर तापमान भिन्नता पे भी कोई
फर्क नहीं पड़ता है। जो जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है, इससे चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए या कितनी भी नमी दे दिया जाए, कोरोजन नहीं होगा, नमी नहीं लगती है और जंग भी नहीं लगता है और ये इसका क्षय भी नहीं होता। आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया है 14 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग, इस बियरिंग का नाम क्या है। तो इस बियरिंग को देखकर यदि आपने देखा होगा तो इस बियरिंग को क्या कहते हैं, सॉलिड बियरिंग बोला जाता है इसको, सॉलिड बियरिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स, एक्स जो मार्क किया गया है उसका नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये इस पे जो दिखाया गया है ये बॉल छोटे छोटे ऐसे बियरिंग है और इसमें एक और, तो आप इसे साइकिलों में भी देखे होंगे और अगर मोटरसाइकिल वगैरह बनवाए होंगे तो इसे बोलते हैं बाल सेपरेटिंग कैरेज, ये बॉल सेपरेटिंग कैरेज है। इसी को यहाँ पे क्या किया है, ये दिखाया गया है फिगर में भी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ है, विच बियरिंग मेटल हैज़ पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, किस बियरिंग की उष्मीय चालकता कम होती है, किसकी उष्मीय चालकता कम होती है। तो लेमिनेटेड फेनोलिक्स का जो है, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लम्बर टूल टू द असेंबल्ड डिसमेंटल पाइप्स ऑफ 50 mm टू 150 mm डायमीटर, 150 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर व्यास के पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का कौन सा प्रयोग करता है। जो प्लम्बर है घर पे बुलाते हैं वो कौन से टूल का प्रयोग करता है 50 mm से 150 mm तक। तो आपने अगर प्लम्बर चैप्टर में पढ़ा होगा तो ये चेन पाइप रिंच जो होता है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसे आपने अपने घर पे कभी नल वगैरह खुलाए होंगे तो नल जल्दी नहीं खुलता है, तो वो कौन सा रिंच यूज करता है, चेन पाइप रिंच का इस्तेमाल करता है। आगे देखिए बेंच वाइज से क्वेश्चन उठाया है, जिसे व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स, इसमें जो एक्स दिखाया गया इस चिन्ह का नाम क्या है। तो इस चिन्ह को बोलते हैं कटर व्हील, कटर व्हील। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, ये कटिंग करता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर दिया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इसेंट्रिक रेड्यूस आर यूज इन पाइपलाइन, पाइपलाइनों में इसेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है। तो उसका जो पोजीशन होता है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है। कैसे हॉरिजॉन्टल, इसेंट्रिक का मतलब होता है कि ये यहाँ पे दो पाइप जोड़ा गया, ठीक है। तो अगर एक पाइप जा रहा है और दूसरे को थोड़े मोड़कर उसको, देखिए पहले वाले और दूसरे वाले में जो सेंटर लाइन है वो समान है, लेकिन इसमें सेंटर लाइन अलग अलग हो जा रहा है, थोड़ा आपने सेंटर लाइन से हट जाए उसे इसेंट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कोई भी इसेंट्रिक रेडियोसर की पोजीशन क्या होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड, पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तो ये मटेरियल जो होता है, ये मटेरियल के हिसाब से जो भी पाइप है, देखिए पाइप कई तरह के होते हैं, प्लास्टिक के भी पाइप होते हैं और मेटल के भी पाइप होते हैं। तो हम किस हिसाब से उसे क्लासिफाइड करेंगे, मटेरियल के हिसाब से, न कि उसका कलर के हिसाब से, शेप के हिसाब से और यूज के हिसाब से हम अलग करेंगे। मटेरियल देखिए, आपका पाइप या तो धातु का बना होगा या अधातु का, यानी कि प्लास्टिक का बना हो सकता है या किसी धातु का बना सकता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग, इस जिग का नाम क्या है। तो यदि आप देखे होंगे तो इस जिग को क्या बोला जाता है, चैनल जिग बोला जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए 20 नंबर दिया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ब्लॉक यूज इन द फिक्चर, फिक्चर के उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य जो होता है पोजीशन फिक्सिंग एंड वर्क रिलेटेड टू कटर, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति को करने के लिए हम लोग फिक्चर का उपयोग करते हैं। सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य यही होता है फिक्चर में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर दिया है, व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल। देखिए एल्युमिनियम मेटल का कलर आपको बताना है, तो उसका रंग कैसा होता है, तो उसका वाइट ग्रेस होता है ना, वाइटिश ग्रे कलर का। आगे का क्वेश्चन देखिए, अब देखिए गियर से क्वेश्चन बनाया है, व्हाट इज टाइप ऑफ गियर, ये कौन सा गियर है। तो आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ गियर में ये माइटर गियर है। कौन सा गियर है, माइटर गियर। तो आप गियर को भी पहचान कर जाएंगे, गियर से भी क्वेश्चन आपका आएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, विच और इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, कौन सा अयस्क एल्युमिनियम के निष्कर्षण से बनता है। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, बॉक्साइट अयस्क से होता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, विच और, यानी और मिस क्या होता है, और मिस होता है खनिज तत्व। विच और प्रोड्यूस लीड मेटल,
कौन सा अयस्क जो है ये लीड मेटल देता है? लीड मीन्स शीशा होता है, मेटल मीन्स धातु। शीशा का धातु कौन देता है? कौन सा अयस्क देता है? और मीन्स अयस्क। कौन सा अयस्क देता है? तो ये होता है ग्लेना। आप लोग देखिएगा, जैसे एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बक्साइट याद रखिए, उसी तरह शीशा का मुख्य जो अयस्क होता है वो क्या होता है? गैलेना होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव इज अवॉइड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव फिसलन के कारण ये होता है, वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए 28 नंबर दिया है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप यानी कि जो हाइड्रोलिक से पंप चलती हैं, जो फ्लूइड से पंप चलती हैं, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा परिवर्तित होती है? तो उसमें जो ऊर्जा परिवर्तित होती है वो मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में बदलता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदलता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर दिया, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए किसका फार्मूला का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा। देखिए P इक्वल टू क्या होता है? एफ अपान ए, यानी कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर दिया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई मैटर। तो देखिए प्रेशर का आपको क्या बताना है? इकाई बताना है, यूनिट बताना है। तो क्या होता है? पास्कल होता है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। और अभी हमने बताया P इक्वल टू एफ अपान ए होता है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं अगर ये ऐसे दिया होता तो, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल बोलते हैं। आगे का क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया विच लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एंड ए लिक्विड इन ट्रांसमिटेड इक्वली ऑल द डायरेक्शन। किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? तो किस में बोला गया है? पास्कल लॉ में। देखिए पास्कल लॉ क्या होता है कि जो भी लिक्विड है, अगर लिक्विड भरा हुआ है तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि इस लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उस पर समान बल लगेगा, चारों दिशाओं में समान बल लगता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, विच सिस्टम इज यूज टू मूव लोड विथ लेस इफोर्ट। कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है? न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का प्रयोग करते हैं। न्यूमेटिक एक तरह से प्रेशर ही है जिसका कम लोड भी देकर हम अधिक क्या पा सकते हैं? इफोर्ट पा सकते हैं, प्रयास पा सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लच। इस क्लच का नाम क्या है? तो इस क्लच का जो नाम है वो कोन क्लच कहलाता है, क्योंकि इसकी जो आकार है ये कोन टाइप का है। इसी को कोन टाइप दिखाई दे रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? कोन टाइप क्लच। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर दिया है, विच कूलेंट आयल इज इमल्सिफाइड विथ वाटर। कौन सी शीतलक तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है? तो ये सोलुबल आयल के साथ क्या होता है? जो शीतलक पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है। किसके साथ? सोलुबल आयल के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, विच प्रॉपर्टी स्टेट दैट द टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली वाइल पोर्ड। कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ये क्या होता है? पोर पॉइंट। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथ चेन ड्राइव। जो टूथ यानी कि जिसमें दांते बने होते हैं और दांत टाइप का चेन ड्राइव, जैसे मान लीजिए कि साइकिल में आप लोग देखे होंगे, साइकिल में कौन सा टाइप का ड्राइव होता है? इसमें दांते लगे होते हैं और चेन के अंदर वो दांते क्या होते हैं? फंसते जाते हैं हम लोग पैडल चलाते हैं तो इसका दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य जो लाभ होता है ये प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, यानी शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करता है। शांत और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? एक समान ड्राइव, यानी कि जो गियर में लगे होते हैं दांते, जो दांते यहाँ पे लगे होते हैं चेन में, ये एक बराबर समान अपने आप चलते रहते हैं जबकि हम साइकिल में पैडल से चलते हैं। तो ऐसे ही किसके अंदर भी होता है? बाइक के अंदर भी होता है, या अन्य ड्राइव जो भी चेन ड्राइव होता है उसके अंदर भी होता है ये सिस्टम। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर दिया, विच क्रेन इज यूज इन रिमोट प्लेस एंड ऑफ साइड। दूरस्थ स्थान और ऑफ साइड के लिए किस क्रेन का उपयोग करते हैं? यानी कि कोई चीज़ दूर स्थान पे है
तो उसमें किस प्रकार का क्रेन का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें जो ट्रक माउंटेड क्रेन होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। आप लोग ट्रक माउंटेड क्रेन देखे होंगे जो कि होते हैं कौन सा, जो आप लोग मिट्टी खोदने वाली देखते हैं ना, जिसे क्रेन बोलते हैं, वही है। आगे का क्वेश्चन देखिए 38 नंबर दिया है, वाट इज द पर्पज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन। हाइड्रोलिक फ्लोर जो क्रेन है, हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये यूज ऑन लीवर टू लिफ्ट ए लोड हैवी लोड, लीड्स हैवी लोड, भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोगों को अभी बताया, हाइड्रोलिक में ऐसी बल होती है कि हम लोग सभी समान बल यूज कर सकते हैं, कम प्रेशर दे के भी अधिक प्रयास हम लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्रेन। इस क्रेन का नाम क्या है। ये अक्सर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये पिलर जिप क्रेन है। कौन सा क्रेन है, पिलर जिप क्रेन। आगे का क्वेश्चन 40 नंबर दिया, हाउ जिप क्रेन इज यूज मूव द लोड। भार को स्थानांतरण करने के लिए जिप क्रेन का प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो कैसे किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हॉरिजॉन्टली जो जिप क्रेन होती है इसका प्रयोग लोड को उठाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार फीटर के आपने प्रीवियस ईयर के सभी 40 क्वेश्चन को देख लिया जो 2020 में पूछा गया था। यदि आपका 2021 और 22 में एडमिशन है और आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मान कर चलिए कि 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करा दिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे, सभी पेपर के। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यदि आपने नहीं देखा है तो सीरियल वाइज सभी को देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।